परमेश्वर पिता का महिमा और स्तुति हो। आज की इस सुंदर सुबह की वेला के लिए मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता हूँ। मैं सीपी मैथ्यू, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज भी प्रभु के चरणों पर आने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया है। हृदय की गहराई से परमपिता परमेश्वर का महिमा और स्तुति करता हूँ। पिछले दिनों में हम इस बात की ओर ध्यान दिया, यीशु क्रिस्त के जीवन के विषय पर, यीशु क्रिस्त इस धरती पर जन्म लेने के भविष्यवाणियों के विषय पर हमें देखने का अवसर परमेश्वर दिया। हम उसी के साथ साथ आज यीशु क्रिस्त का कुमारी मरियम के से जन्म लेने के विषय पर, उसके प्रति परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है उसको हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु क्रिस्त के ईश्वरीय या वह परमेश्वर का पुत्र के रूप में पवित्र शास्त्र में सिखाता है। बड़े दिन या क्रिसमस की घटना के द्वारा हम सीखते हैं कि यीशु एक मनुष्य बन गया। उसने मनुष्य का स्वरूप और उसकी समानता को धारण कर लिया। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में उसी के विषय पर दूसरा अध्याय उसके 5 से 8 तक, फिलिपियों की पत्री 2 का 5 से 8 तक पढ़ते समय, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी यीशु मसीह सह लिया। हमारा विश्वास है कि जो कि आदम ने पाप किया, इसलिए उसके पश्चात जन्मे सभी मनुष्यों को पापी स्वभाव अपने माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे परिस्थिति में यीशु पाप के स्वभाव बिना कैसे उत्पन्न हुआ होगा? साधारण रूप में ये सवाल हमारे अंदर आ सकते हैं। भजन संहिता 51 उसका 5वें आयत में इस प्रकार वचन हमें सिखाता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। भजन संहिता 58 का 3रा आयत में भी दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। यदि यीशु क्रिस्त को पापी स्वभाव या पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ तो फिर वह पापी था और अपने ही पापों के लिए मरा। यद्यपि यीशु क्रिस्त ने एक पापी जीवन व्यतीत किया, फिर भी वह एक आत्मा को बचाने में असमर्थ रहता।
यदि यीशु क्रिस्त पापी स्वभाव रहित अवस्था में उत्पन्न हुआ तो वह कार्य किस प्रकार संपन्न होगा? सवाल यह है, मैं फिर से उसको बताना चाहूंगा। यदि यीशु क्रिस्त पापी स्वभाव रहित अवस्था में उत्पन्न हुआ तो ये कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ? पिता परमेश्वर ने इस कठिन समस्या का समाधान किया, जिसको कुमारी से जन्म लेना कहा जाता है। कुमारी से जन्म के रहस्य पर मसीहियों को विश्वास करना है, उसको स्वीकार करके उसकी स्तुति करनी है। इस उलझन का एकमात्र तर्क संगत उत्तर यही है कि पापी स्वभाव पिता से बालक तक पहुंचता है, माता से नहीं। यीशु का कोई मानवीय पिता नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा उसका पिता था। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु का कोई मानवीय पिता नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा उसका पिता था। मरियम उसकी माता थी, और परंतु उसके द्वारा पापी स्वभाव बालक यीशु तक नहीं पहुंचा। आहा, हमारे परमेश्वर ने कैसी आश्चर्यकरम जनक रीति से इस कठिन समस्या का समाधान कर दिया, ताकि हमें एक उद्धारकर्ता प्राप्त हो, जो कि वास्तविक रूप में कलवरी के क्रूस पर हमें पापों से मुक्त कर सके। कुमारी से जन्म लेना पुराना नियम में पहले ही बता दिया गया था। हम देखते समय अचानक यीशु के जन्म कुमारी मरियम के द्वारा नहीं हुई। सैकड़ों साल पूर्व परमेश्वर के भक्तों के द्वारा परमेश्वर की ओर से वाणी या संदेश लेने वाले भविष्यद्वक्ता इस प्रकार कहा हुआ है। उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय 15वीं पद में लिखा है कि वह प्रथम प्रतिज्ञा है जो उद्धारकर्ता के संबंध में मनुष्य को उसके पतन के बाद दी गई थी। उत्पत्ति 12 का 1 से 3 तक का पढ़ते समय परमेश्वर इब्राहिम को चुने हुए राष्ट्र इस्राएल का पिता होने के लिए बुलाता है। उसी प्रकार उत्पत्ति 39:10 की आशीष यहूदा के गोत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली थी। आगे जब हम बढ़ेंगे, दूसरा शमूएल की किताब में 7 अध्याय 8 से लेकर 16 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, उद्धारकर्ता का जन्म दाऊद के कुल में होना था, उसे दाऊद का पुत्र होना था। ये सारे वचनों के अंदर से हम इस बात से समझ सकता, एक दिन अचानक परिस्थिति को देखकर परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं भेजा। पहले से तय किया जाने के कारण या परमेश्वर की योजना के अंतर्गत में मानव के उद्धार का कार्य हेतु ये कार्य परमेश्वर कर दिखाया। जब यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय उसके 14 पद में ये वास्तविक भविष्यवाणी है, लिखा है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना। प्रभु परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। बहुत सरल तरीके से परमेश्वर के वचन इसी प्रकार हमको बताता है। देखिए, इम्मानुएल का चिन्ह
यशायाह नबी ने यीशु के जन्म के 800 साल पूर्व भविष्यवाणी किया है। इस प्रकार कहता है, हे दाऊद का घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और उसका पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम इस प्रकार परमेश्वर के वचन के अंदर से पहला अध्याय उसका 23वां पद में परमेश्वर का वचन उसी प्रकार कहता है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। पुराना नियम में भी यीशु के जन्म के पूर्व करीब 800 साल पहले यशायाह इस बात को कहता है। उसी बात फिर से यहाँ पर स्वर्गीय दूतगण एक साथ इस बात को कहता है। यहाँ पर उस भविष्यता पूरी होते हुए हम देख सकता है। यहाँ पर मत्ती 1:23 में भी इसी वचन दोहराया गया है। इसलिए यशायाह नबी के किताब 9 अध्याय उसके 6 आयत में, यशायाह नबी की किताब 9 का 6 में भी इसी प्रकार कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके खांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखेगा। इसका उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वार ये हो जाएगा करके कहता है। प्रियो, हमें यहाँ से इसी प्रकार इस बात को समझ सकता, यह भविष्यवाणी स्पष्ट करती है कि मानव यीशु जन्म लेगा, परंतु परमेश्वर के रूप में यीशु दिया जाएगा, क्योंकि वह अनंत परमेश्वर था और उसका जन्म नहीं हो सकता। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इस भविष्यवाणी का ऐतिहासिक संपादन के विषय पर यदि हम देखेंगे, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय के 18 पद से हम आगे को देखते समय इस प्रकार हम देख सकते हैं। यीशु का जन्म के विषय पर वहां पर कहता है, यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनका इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। वे दोनों इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके प्रति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था,
उसे चुपके से त्याग देने के विचार किया, तब वह इन बातों को सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, परंतु अभी उनका विवाह नहीं हुआ था। यीशु क्रिस्त का जन्म एक कुमारी से हुआ, परंतु वह मंगनी शुदा कुमारी थी, ताकि उससे बदनामी से बचाने के लिए उसका विवाह किया जा सके। मरियम का गर्भधारण निश्चित रूप से अपने मंगेतर यूसुफ या किसी अन्य व्यक्ति से नहीं, वरन पवित्र आत्मा से था। इस प्रकार परमेश्वर एक सिद्ध उद्धारकर्ता देने की गारंटी देता है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, मरियम का गर्भधारण निश्चित रूप से अपने मंगेतर यूसुफ या किसी अन्य व्यक्ति से नहीं, वरन पवित्र आत्मा से था। इस प्रकार परमेश्वर एक सिद्ध उद्धारकर्ता देने की गारंटी देता है। प्रभु ने यूसुफ को प्रोत्साहित किया कि वह मरियम से विवाह करे और उसे अपनी संगिनी बनाकर अपने पद प्रदर्शन करे और उसे व्यवस्था के अभिशाप से सुरक्षित रखे, क्योंकि परमेश्वर के योजना के अंतर्गत होने के नाते परमेश्वर दूतों के द्वारा यूसुफ से बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था अनुसार इस कार्य को वे करें। क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन का दंड के विषय पर लेवी व्यवस्था के किताब 20 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाला जाए। यही नियम कानून उस समय परमेश्वर स्वयं इस्राएलियों को दिया था। यहूदियों के नियमानुसार ये गलत हो सकता, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु ने यूसुफ को प्रोत्साहित किया कि मरियम से विवाह करे और उसे अपनी संगिनी बनाकर उसका पथ प्रदर्शन करे और उसके व्यवस्था के अभिशाप से सुरक्षित रखे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए प्रियो, हमें वो सारे अभिशाप से बचाने, हमें आश्वासन देने, हमें आशीष देने परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम आइए प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह के सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, सुंदर तरीके से आपने फिर से हमें यीशु के जन्म के विषय, कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लेकर सारे मानव जाति के उद्धार के लिए आप इस धरती पर आया, जिया, 33.5 साल तक इस धरती पर रहा और पंतियुस पिलातुस के दिनों में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा,
40वें दिन स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। प्रभु आप आज भी मेरे लिए और आपके लिए पश्चाताप करने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके ऊपर विश्वास करने का सौभाग्य दिया, आपके बेटे और बेटियां बनने का सौभाग्य दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। करना में परमेश्वर में आपके हाथ में देते हैं। हमें सुनने वाले सबको यीशु के नाम से आप आशीष दीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके पंखों के आड़ में हमें छिपा आदर महिमा आपको देते इस बिंदी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपनी असीम आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।